से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी। मंच पर विराजित मेरी दाईं ओर अध्यात्म साधना के सुमेरु, परम आदरणीय, परम सम्माननीय अध्यात्मनिष्ठ सभी संतगण, बनी और हमारे देश के जनप्रतिनिधि भाई जनार्दन द्विवेदी जी, भाई श्रीमती सुषमा स्वराज जी, दिल्ली के परिवहन मंत्री भाई रमाकांत गोस्वामी जी, विजय गोयल जी, हमारे जैन समाज के सबसे, मैं समझता हूँ सभागार के अंदर सबसे बुजुर्ग, जिनका सदैव पिता तुल्य स्नेह मिलता है, भाई सलेक्शन जैन काक जी, दिल्ली जैन समाज के अध्यक्ष भाई चक्रेश जी, स्वदेश भूषण जी, सुभाष ओसवाल जी, बंधुओं और बहनों, हमारे यूएसए से आए हुए अहिंसा विश्व भारती के, जिनको हमने आज अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विधिवत रूप से घोषित किया, जिन्होंने अमेरिका के अंदर सेंटर के निर्माण में यहाँ पर और खास आज इस अवसर पर उपस्थित किए ऐसे पीयूष पटेल जी, जगदीश पटेल जी, बाबू भाई पटेल जी, उपस्थित बंधु और बहनों, जिस प्रकार से आज कार्यक्रम ऐतिहासिक अवसर पर विजयादशमी के चला है, मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे बोलने के लिए बहुत कुछ आवश्यकता रही। मेरे आए हुए मेहमान संतगणों ने, हमारे आए हुए जनप्रतिनिधियों ने इतने सार करके, इतने प्रेरणादायी विचार व्यक्त किए हैं। मैं तो केवल अपने मन का एक छोटा सा सपना, छोटी सी जो कल्पना है, और मैं आज जैन समाज के सामने भी, बाहर से आए हुए उनके सामने भी मैं अनेक बार कहता हूं, मुझे कल 100 वर्ष आ जाए, मुझे कोई रजो गम नहीं है। मैं इस समय भी पूरी जागरूकता के साथ, दिल की गहराइयों के साथ तैयार हूं, किंतु हाँ, उस 100 वर्ष पूर्व होने से पूर्व मेरे मन में है कुछ अभावग्रस्तों के लिए, कुछ पीड़ितों के लिए, कुछ शोषितों के लिए, कुछ अनाथों के लिए, जिन्हें वाकई में जरूरत है मैं अपने हाथों से कुछ कार्य कर सकूं, ये मेरा एक छोटा सा सपना है। और उस सपने को साकार करने के लिए एक छोटे से जन्म की जो जरूरत थी, आज उसका शुभारंभ हो रहा है। बंधुओं और बहनों, हमारा भारत देश, मैं अनेक देशों में परिभ्रमण किया, किंतु मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषता है अनेकता में एकता की, सर्वधर्म सद्भाव, जिसका जो है आधार स्तंभ है, उसका दुनिया की किसी संस्कृति से मुकाबला नहीं किया जा सकता। ऐसी हमारी सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्कृति, अहिंसा की संस्कृति, किंतु आज देश और दुनिया के अंदर युद्ध, हिंसा और आतंकवाद के बादल बन रहा है। व्यक्ति भयाक्रांत है। इस माहौल के बीच में अहिंसा के धर्म को, जिसके बारे में भाई जनार्दन द्विवेदी जी ने बहुत ही सार करके ढंग से जैन धर्म के अन्य धर्मों के उदाहरण देते हुए कहा, किंतु मैं अपने भाई से, मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में, शिक्षा के बारे में, एजुकेशन की हमारी बहन बात कर रही है, किंतु मैं इस मंच से, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व यहाँ मौजूद हैं जिनके माध्यम से मेरी आवाज जो है उन कार्य करने वालों तक, वो जो निर्णय करने वाले उन तक पहुंच सकती, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे वर्तमान की एजुकेशन सिस्टम जो है वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है। हमारा बायां मस्तिष्क जो बुद्धि के लिए, जो गणित के लिए, जो तर्क के लिए उत्तरदायी है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी है, वो बिल्कुल सोया पड़ा। अगर इन दोनों के बीच में संतुलन नहीं होगा, क्या स्थिति बनेगी? एक व्यक्ति गाड़ी लेकर के जा रहा था, तो अभी पुलिस वाले ने देखा
या तो दिन में लाइट चल रही है, उस गाड़ी की रात को भी लाइट नहीं, रोकने की चेष्टा की, गाड़ी कैसे दौड़ा ले जा रहे हैं, उसकी लाइट भी नहीं। ड्राइवर ने कहा बीच में से हट जा, नहीं तो मारा जाएगा, क्योंकि इसकी ब्रेक भी नहीं है। बंधुओं और बहनों, गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसकी लाइट भी ना हो, जिसकी ब्रेक भी ना हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा वह आदमी कितना खतरनाक होगा जिसके अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, जिसके अपने पेशेंस पर नियंत्रण नहीं है। पीस एजुकेशन का सिस्टम, मैं इस चर्चा को लेकर के यूनाइटेड नेशंस में जब गया, पीस भाई पटेल मेरे साथ थे। यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल लॉरेंजो फ्रांसिस्को के साथ जब संवाद हुआ, पीस एजुकेशन की संगोष्ठी हुई और अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब आए थे भारत, मैंने उनके सामने भी ये विषय प्रस्तुत किया कि अहिंसा की चर्चा आप भी बहुत करते हैं, हम भी करते हैं, हम तो धर्मगुरु, हमारा कार्य ही है। लेकिन मैं भाई जनार्दन जी ये कहना चाहूंगा, व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव के लिए जो है प्रयोग की आवश्यकता है। पीस एजुकेशन के प्रयोग के माध्यम से कैसे हम अपने आधुनिक मेडिकल साइंस के ऊपर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या तो विद्यार्थी हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा या अधिक आक्रामक बन जाएगा। जैसा जब मैं अमेरिका की यात्रा पर था, वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने 32 विद्यार्थियों को शूट करके रख दिया। वह संस्कृति आज वहां से चल करके गुड़गांव के स्कूल के अंदर 8वीं 10वीं का बच्चा पिस्तौल लेकर के जाता है। कारण क्या है? जब तक पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक के बीच में हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा ने जिस ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की बात की थी, भाई रमाकांत जी जानते हैं, जब तक वह संतुलन नहीं होगा तब तक जो है सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास और समाज के अंदर जो अहिंसा का प्रभावी स्वरूप दिखना चाहिए, इसके लिए आवश्यकता है प्रारंभ से ही एजुकेशन सिस्टम के अंदर पीस एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे जो हमारी नई पीढ़ी है वह इस प्रकार से उसका व्यक्तित्व का निर्माण हो कि वो अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के समय में इमोशंस रख सके, पेशेंस रख सके। एक साइंटिस्ट बहुमंजिल इमारत से कूद के जान दे देगा केवल इस बात के लिए कि उसकी सही समय में पदोन्नति नहीं हुई। एक डॉक्टर नशा करता है, हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं, कारण क्या है कि अपने इमोशंस पर नियंत्रण है। मैं अहिंसा के संदर्भ में भी कहना चाहूंगा, हमारे संतों ने भी कहा हम सभी चाहते हैं अहिंसा और शांति का कार्य आगे बढ़े, किंतु मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, दुनिया की तमाम सरकारें प्रति वर्ष जो है नए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए, उसके अनुसंधान के लिए करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च करती है, किंतु मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके ध्यान में कोई ऐसा केंद्र है जहां पर अहिंसा के प्रशिक्षण का क्रम चलता हो? मैं भारत सरकार से, नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से, हमारे पक्ष के बड़े प्रभावी जनार्दन त्रिवेदी जी के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि अहिंसा के प्रशिक्षण का एक ऐसी यूनिवर्सिटी विकसित हो जहां से अहिंसा का तेजस्वी स्वरूप उभर करके देश और दुनिया के सामने आए, और उसके लिए एक छोटा सा जो केंद्र है, इस केंद्र का आशीर्वाद। स्वास्थ्य के बारे में बात की जा रही थी, वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी गई है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर स्वास्थ्य का अर्थ केवल अंग्रेजी के हेल्दी शब्द से नहीं लिया गया। हमारे संस्कृत साहित्य में कहा स्वस्थ की स्थिति ही स्वस्थ है। स्वस्थ कौन है? जो अपने आप में ठहरा हुआ है। लेकिन आज कठिनाई, हमें थोड़ा सा बुखार हो, शरीर का तापमान बढ़े, हम तत्काल डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर एकाध दिन में ठीक न हो शायद हम डॉक्टर को भी बदल डालते हैं। किंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कभी आपके मन का तापमान बढ़ा, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? आज मेरे मन का तापमान बढ़ गया, आज मुझे गुस्सा अधिक आ गया, आज मेरी नशे की आदत है। बंधुओं और बहनों, यह अहिंसा वेलनेस सेंटर ऐसे प्रयोगों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और मैं आपसे निमंत्रण देना चाहता हूं, और इसको मैं विनम्रता के साथ, ये दावे के साथ कह रहा हूं, जिस किसी को भी यदि गुस्सा आता हो आप इस सेंटर में भेजिएगा। मैं अधिकृत रूप से बड़ी जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, अगर वो गुस्से और नशे से मुक्त न हो जाए तो आप मुझे शिकायत कीजिए, क्योंकि इसका साइंटिफिक कारण है। गुस्सा क्यों बढ़ता है? इसका स्वास्थ्य के साथ, इस पर जो रिसर्च किया मैंने, जो इसमें अध्ययन किया और जो प्रशिक्षण, जो प्रयोग के परिणाम सामने आए, ये वेलनेस सेंटर केवल भाई सीपी चोपड़ा जी ने जर्मन की जो अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई, उसी लिए नहीं, इसके परिप्रेक्ष्य में भी कहना चाहूंगा, मैं यूएसए गया था,
15 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। मुझे नहीं पता क्या कारण बना, किंतु मुझे दर्द गर्दन के आसपास से शुरू हुआ और मेरे इसके हाथ की अंगुलियों तक शुरू हुआ। तो ऐसा हुआ कि मुझे ये कपड़ा पहनने में भी दिक्कत होने लगी और रात को मैं पहली नींद जब सोता 2 घंटे नींद आती, उसके बाद पूरी रात जो है जब मैं एक बार नेशनल कॉल के लिए उठता फिर नींद नहीं आती। 1.5 महीने वहाँ पर रेस्टोरेंट रहा, यूएसए में कोई कमी नहीं थी। ये सारे कार्यकर्ता थे, इन्होंने अच्छे से अच्छे सारे स्वास्थ्य की जो भी उपलब्ध थे अमेरिका जैसे विकसित देश में, किंतु मैं ठीक नहीं हुआ। मैं आया में हमारा अहमदाबाद गया, सीपी चोपड़ा चंद्रमणि हॉस्पिटल में बैठे थे। इन्होंने कहा मैंने एक सेंटर खोला है, आप मंगल पाठ सुनाइए, जैन धर्म में मंगल पाठ का बड़ा महत्व है। मैं गया तो था मंगल पाठ सुनाने के लिए, इन्होंने छोटा मोटा कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम के बाद मैंने चलने लगा, इन्होंने पूछा कि आप कोई एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे? मैंने कहा कितना समय लगेगा? बोले करीब 25 मिनट लगेंगे। मैं ऐसे ही एक्सपीरियंस लेने के लिए उस पर लेट गया। मैं आपको ठीक कहता हूँ, 1.5 महीने से मैं उस दर्द के कारण नींद नहीं ले पा रहा था। पहले ही दिन मैं 75% ठीक हो गया। अगली मैंने एक सीटिंग और दी, अगले दिन मैं 100% ठीक हो गया। मैंने मन में संकल्प ले लिया कि मैं जो आश्रम की बिल्डिंग करने जा रहा हूँ उसमें पूरा 1 फ्लोर जो है इसके लिए जिससे कि जनता लाभान्वित हो सके, इसलिए संक्षिप्त कहा। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूंगा ये केंद्र केवल शारीरिक बीमारियों के लिए नहीं, मैंने कहा स्वास्थ्य की स्थिति भी स्वस्थ है। हमारे पास ऐसे ऐसे योगा के टीचर है, मेडिटेशन के हैं, हम स्वयं है। हम ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा शारीरिक शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ कैसे मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य जो है वह भी स्वस्थ है। उस संदर्भ में इस केंद्र का शुभारंभ हो रहा है। मैं इस समय केवल आप लोगों की सद्भावना और सहयोग से इतना ही सपना ले रहा हूँ, आने वाले समय में देश और दुनिया के अंदर अहिंसा, शांति और सद्भावना को आगे बढ़ाने के लिए ये केंद्र अगर निमित्त बना और लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कराने में यह किंचित भी अगर सहयोगी बना तो मुझे बड़ी सात्विक प्रसन्नता होगी। इसके निर्माण के अंदर मुझे पूछा गया क्या किसी ने इसको भेंट किया? किसी ने भेंट नहीं किया, संसाधनों से जो है इसको प्राप्त किया गया, किंतु उसके बावजूद भी सहयोग जो होता है उस सहयोग से सारा कार्यक्रम आगे बढ़ा। और मैं इस अवसर पर अनेक लोगों का अभिनंदन स्वागत का क्रम भी रहा और मैं खास करके मैं इस अवसर पर आप लोगों को शायद ऐसा दृश्य देख करके बड़ा मैं पैरों को पढ़ रहा था और थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना आता है पैरों को। मैं बहन, मैं भाई जनाब ये कहना चाहूंगा, आप लोगों ने जिस उदारता के साथ इस मंच पर जो आज दृश्य दिखाया और खासकर वर्तमान में जो माहौल चल रहा है देश में, उस बीच में मैं समझता हूँ मेरी सबसे बड़ी जो पूंजी है और इसको देख करके मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर राजनीति के क्षेत्र में भी और समाज के क्षेत्र में, क्योंकि मेरा ये मानना रहा है। हमारी बहन ने कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बात की। मेरी बहन ने जब ये पुस्तक लिखी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति थे, उनका लोकार्पण करते हुए उन्होंने एक बात मुझे बड़ी मार्मिक कही थी। उस बात को आपने भी कहा, आप लोगों ने भी कहा कि गुरुजी जब तक धर्मगुरु आगे नहीं आएंगे, सामाजिक संगठन आगे नहीं आएंगे, केवल लॉ के माध्यम से इसका समाधान नहीं होगा। उसके बाद में हम सभी धर्मों के धर्मगुरु एक साथ बैठे। आज स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जिनका बड़ा हमारी दुनिया के अंदर प्रभाव है, सभी धर्मों के धर्मगुरु फादर डॉक्टर जी ने तो इस विषय पर फिल्म भी बनाई है। अनेक स्वामी और संत क्या मौजूद है, हमारे विवेक मुनि जी है, स्वामी जी है। हम साथ बैठे तो मन में एक विचार आया, ये राजनीतिक दल यूपीए से अभी यूपीए की सरकार है, जनार्दन त्रिवेदी जी उसके अंग है, पहले एनडीए की सरकार थी, सुषमा जी उसके अंग थी। मैंने संतों के सामने भी निवेदन किया कि ये 15, 17, 18, 20 दल मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना 5 साल सरकार चला सकते हैं, तो हम सभी धर्मों के धर्मगुरु मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? इस विचार से सर्वधर्म संसद का एक गठन हुआ, जिसका आज हमारे राष्ट्रीय संयोजक है स्वामी चिदानंद सरस्वती जी। और कन्या भ्रूण हत्या के विरोध के अंदर, नशे के विरोध में, पर्यावरण की जागरूकता के लिए अहिंसा विश्व आर्टिनेट जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए, सभी कार्यक्रमों में मंच पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और सारे धर्मगुरु एक साथ रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर आपकी सद्भावनाओं को, आपकी दुआओं को, आपकी मंगल कामनाओं को बटोर करके मैं ये आशा और विश्वास कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये केंद्र अहिंसा का एक ऐसा प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा, लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने का केंद्र बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, आप सबके प्रति अत्यंत विनम्रता के साथ, दिल की गहराइयों के साथ कि आप सब ने यहाँ उपस्थित होकर के जो स्नेह दिया है, जो एक आदर और सम्मान दिया है, जो एक सद्भावना दी है, निश्चित रूप से ये कार्य केंद्र को आगे बढ़ाएगा, उसका मूल्य कम नहीं है। मैं अपनी बात को परिसंपन्न करूं, समय का बहुत तकाजा है।
लोकार्पण का संक्षिप्त कार्यक्रम रहेगा। मैं भाइयों से ये जरूर पहले ही निवेदन करूंगा, क्योंकि स्थान बहुत छोटा सा है, छोटी सी जगह में बहुत थोड़े से लोग खड़े हो सकते हैं, तो बाकी ये लोग दूर से जो है उसका अवलोकन कर सकेंगे और निर्धारित जो क्रम है जिनको इस रस्म को पूरा करना है, वे लोग जो है साथ रह सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम हर हर।